अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शजील है। ड्राइंग की प्रीवियस एक्सरसाइजेज के अंदर हमने बेसिक एक्सरसाइजेज कुछ लर्न किए हैं, जैसे कि लाइन किस तरह से होगी, वार्म अप एक्सरसाइजेज क्या हैं, बेसिक शेप्स को हमने स्टडी किया है, फॉर्म्स क्या होती हैं। इन एक्सरसाइजेज के अंदर अभी जो अपकमिंग एक्सरसाइजेज जिनके अंदर हम मज़ीद कुछ सीखने वाले हैं, आपको थोड़ी सी रेपिटेशन फील होगी। शायद हम एक ही बात आपको लगेगा कि हम एक ही तरह की शेप्स और फॉर्म्स बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना प्रैक्टिकली ड्राइंग की फॉर्मल एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वार्म अप एक्सरसाइज क्या है। होप आप लोग कर रहे होंगे वो सब कुछ। वार्म अप एक्सरसाइज क्या है, लाइन की प्रैक्टिस क्या है, शेप्स क्या हैं, फॉर्म्स किस तरह की होती हैं, बेसिक फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना या उनको ड्रा करना या उसकी एक बेसिक प्रैक्टिस आपने शायद की होगी। अब हम आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपकमिंग दोनों एपिसोड्स के अंदर हम कर रहे होंगे कवर। उनमें से एक है जो पहला जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है 2D और 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी लेमैन की 2D और 3D के बारे में ये होती है कि जो फ्लैट चीज़ें हैं वो 2D है और जो 3D किसी सॉफ्टवेयर में बनी होती है हम 3D बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर पूरी एक ज़ाहिर है साइंस इन्वॉल्व है। ये एक किसी भी ड्राइंग के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 2D सरफेस या 2D इमेज जो है उसकी फील क्या होती है और एक 3D ऑब्जेक्ट की फील क्या होती है, और 3D फॉर्म जो है वो किस तरह से डेवलप होती है। क्योंकि लास्ट में एक दो एपिसोड के अंदर मैंने पर्सपेक्टिव की बात की है कि पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं। उससे पहले 2D और 3D अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ताकि उसको जब हम क्लब करके पर्सपेक्टिव के अंदर कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसमें जब 2D और 3D को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके साथ जब क्लब करके हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी हमारी जो ऑब्जेक्ट को देखने की और उसको पेपर पे ट्रांसफ़र करने की जो सेंस है उसमें हम और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2D और 3D क्या होता है। ओके जी, अभी हमने बात की है 2D और 3D की। हम थोड़ा सा इसको बेसिक पेपर पे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 2D और 3D होता क्या है। 2D बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है ना, जिसको हम विड्थ बोलते हैं, उस पे और हाइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम अगर ज्योमेट्री में देखें तो एक्स और वाई भी बोल देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हाइट। इन दो सरफेसेस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उनको हम 2D बोलते हैं, जिनको हम शेप्स भी बोलते हैं जो 2D होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर बनाते हैं कोई, या हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं, ये सारी 2D हैं। या इनमें हाइट है या इनमें विड्थ है, इनके अंदर डेप्थ नहीं है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि हाइट और विड्थ के ऊपर बनी हुई है, उसको हम 2D बोलते हैं। ये 2D ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल, इस तरह से और भी पेंटागन, कोई भी शेप जिसके अंदर सिर्फ हाइट है या विड्थ है, डेप्थ नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि 3D क्या है। 3D के अंदर हाइट भी है, विड्थ भी है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है जिसे हम डेप्थ बोलते हैं। मैं डी लिख देता हूँ, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, डेप्थ। सो ये इन प्लेन्स के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वो 3D है। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं, हमने पहले अगर 2D ऑब्जेक्ट हमारा एक शेप था, उसके अंदर जब हमने डेप्थ ऐड कर दी तो वो 3D हो गया। इसलिए इसे 3D बोलते हैं। इसके अंदर डायमेंशंस 3 होती है, x, y और z। इसको z बोलते हैं अगर डायमेंशन में लिखें, x, y और z, जबकि 2D में x और y होता है बस। इसलिए ये है तो ज्योमेट्रिकल चीज़ इंफॉर्मेशन, लेकिन ड्राइंग में इसका बड़ा रोल है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मोस्टली वो 3D होते हैं, तो उसके एक्सेस वो किस तरह से पड़ा हुआ है, किस एंगल पे पड़ा हुआ है, ये हमें तभी समझ आता है जब हम 2D और 3D की साइंस को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हम 3D में जब बनाएंगे उसके अंदर डेप्थ ऐड हो जाएगी।
वो 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बड़ा कनेक्शन है पर्सपेक्टिव के साथ। तो नेक्स्ट एपिसोड में जो हम पर्सपेक्टिव करेंगे उसमें हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसका 3D का क्या रोल है पर्सपेक्टिव के अंदर, और पर्सपेक्टिव और 3D दोनों मिक्स होके किस तरह क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है डिस्टेंस की, एक ऑब्जेक्ट के साइज़ की, और उसकी ओवरऑल जो एंगल्स डेवलप होते हैं किसी भी ड्राइंग के अंदर, वो किस साइंस के, उसमें कौन सी साइंस इन्वॉल्व है। सो अभी के लिए ये अंडरस्टैंड किया हमने कि 2D और 3D क्या है। अब जब हम फॉर्म बनाएंगे तो हम बड़ा इजीली इस चीज़ को समझ सकेंगे, जो हम वैसे लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में करते रहे हैं कि हम अगर क्यूब बनाएं तो वो कैसा होगा, अगर हम कोई पिरामिड बनाते हैं तो वो कैसा होगा। लेकिन अब हमने ये भी सीखा है कि वो बेसिकली क्यूब या पिरामिड अगर बनता है, इवन एक स्फीयर भी बनता है, तो उसके अंदर जब एक और एक्सिस यानी कि डेप्थ जब आती है, जब हम इसको रेंडर करके देखते हैं किसी स्फीयर को, तो वो हमें गोल एक बॉल की शेप का नज़र आता है। उसकी रीज़न डेप्थ होती है। डेप्थ जो है हम उसको रीड कर रहे होते हैं लाइट की और सरफेस की जो ओवरऑल वैसे ही वॉल्यूम है, फॉर्म जो है, उसकी वजह से हम रीड करते हैं कि इसके अंदर डेप्थ कितनी है, और जब लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो और क्लियर हो जाती है इसकी 3D फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम पर्सपेक्टिव देखेंगे 3D के साथ कि 3D का पर्सपेक्टिव के अंदर क्या रोल है। ये नेक्स्ट अपकमिंग 2-3 एक्सरसाइजेज जो हमारे एपिसोड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम करेंगे पर्सपेक्टिव की टाइप, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। सो देखते रहें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। 2D और 3D हमने शजील साहब से समझ लिया। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम एक 3D आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो हम लाइट को सही तरह से समझें, उसका सोर्स, पर्सपेक्टिव को हम सही तरह से समझें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो पिछली क्लासेस आप स्टार्ट से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है ड्राइंग की, तो आप उसको प्रैक्टिस करते चलें। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो अब क्योंकि हमारी ड्राइंग कुछ टेक्निकल मज़ीद होने जा रही है, सो उसके लिए ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस एक अच्छी होनी चाहिए। तो अब इंशाल्लाह हम शजील साहब से अगली क्लासेस में पर्सपेक्टिव समझते हैं कि वो किस तरह से हम उसको देखते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, और उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि अगली आने वाली क्लास आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत शुक्रिया।